नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हिंदी बैंकिंग में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैनरा बैंक होम लोन स्कीम 2023 के बारे में। आप अपनी किसी भी हाउसिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कैनरा बैंक से होम लोन ले सकते हैं। चाहे आप रेडी बिल्ट होम खरीदना चाहते हैं, रेडी बिल्ट फ्लैट खरीदना चाहते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट खरीदना चाहते हैं, साइट पे कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, साइट या प्लॉट खरीदना चाहते हैं, अपने एग्जिस्टिंग घर में रिपेयर रेनोवेशन करना चाहते हैं, एडिशन ऑल्ट्रेशन करना चाहते हैं, कोई भी आपकी हाउसिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए कैनरा बैंक से होम लोन ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, कोई भी इंडियन सिटीजन जिसके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है बैक्ड बाय वैलिड इनकम प्रूफ, तो इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। सैलरीड में आप सेंट्रल गवर्नमेंट के सैलरीड एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट से सैलरी ले रहे हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से ले रहे हैं, या किसी प्राइवेट फर्म या एमएनसी से अगर आप सैलरी ले रहे हैं तो भी आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। कंडीशन यही रखी है, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरीड को कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप प्रेजेंटली काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप लास्ट 6 महीने से काम कर रहे हैं तभी आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। नॉन सैलरीड में सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स या नॉन प्रोफेशनल्स भी इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। कंडीशन रखी गई है, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिस भी बिजनेस एक्टिविटी को आप कर रहे हैं कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। एंट्री एज की बात करें तो मैक्सिमम एंट्री एज रखी गई है 60 साल की, बट कुछ स्पेशल केसेस में 60 साल से ज़्यादा भी दिया जा सकता है, बट यूजुअली मैक्सिमम जो रखा गया है वो 60 ईयर्स का रखा गया है। और रिपेमेंट एज जो है मैक्सिमम 75 ईयर्स की है। 75 ईयर्स से पहले सारा लोन रिपे करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैनरा बैंक होम लोन डॉक्यूमेंटेशन की। तो होम लोन में 3 तरह के लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक है बोरोअर, दूसरा है को बोरोअर और तीसरा है गारंटर। बोरोअर सिंगल रहता है, को बोरोअर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, गारंटर एक से ज़्यादा हो सकते हैं। यूजुअली होम लोन में कोई भी गारंटर नहीं लिया जाता, बट ये बैंक की डिस्क्रिप्शन है। कुछ सर्टन केसेस में बैंक गारंटर डिमांड कर सकता है। बोरोअर, को बोरोअर, गारंटर तीनों के सेम तरह के डॉक्यूमेंटेशन ली जाएगी। जो डॉक्यूमेंटेशन बोरोअर को देना होगा वही को बोरोअर को और वही गारंटर को प्रोवाइड करना होगा। सबसे प्राइम डॉक्यूमेंट रहता है केवाईसी। केवाईसी में वैलिड एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप कुछ भी दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं। और आधार कार्ड जो है, पासपोर्ट जो है, ये आईडी प्रूफ का पर्पस भी सर्व करते हैं। कोई भी 2 वैलिड एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ आपको प्रोवाइड करने हैं। उसके बाद में आपको प्रोवाइड करना है इनकम प्रूफ, जो कि डिपेंड करेगा आपके प्रोफेशन पे। सैलरीड के लिए उनका सैलरी स्लिप उनका इनकम प्रूफ रहेगा। उनको कम से कम लास्ट 3 महीने की सैलरी स्लिप्स प्रोवाइड करनी है और लास्ट 2 साल का फॉर्म 16 प्रोवाइड करना है। नॉन सैलरीड के केस में उनकी इनकम टैक्स रिटर्न जो होगी वही उनका इनकम प्रूफ कंसीडर किया जाएगा। कम से कम लास्ट 3 साल की आईटीआर रिटर्न्स प्रोवाइड करनी होगी। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। तो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स जो केस टू केस वेरी करेंगे। अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो आपको अपने पास जो साइट है उसके टाइटल डीड्स देने होंगे, कंस्ट्रक्शन का एस्टिमेट प्रोवाइड करना होगा, कंस्ट्रक्शन की परमिशन भी प्रोवाइड करनी होगी। अगर आप फ्लैट खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, उस केस में आपको अपना सेल एग्रीमेंट देना होगा। उसके बाद में लेटर ऑन आपके टाइटल डीड्स जो होंगे वो भी बैंक के पास डिपॉजिट होंगे। तो ये केस टू केस वेरी करता है, जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे मैक्सिमम लोन अमाउंट के बारे में। तो ये डिपेंड करेगा आपकी इनकम पे। तो कैनरा बैंक ने एक बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला दिया है, उसी के हिसाब से आपको मैक्सिमम लोन अमाउंट जो है दिया जाता है। बाकी डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे, आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट पे। आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट से ज़्यादा आपको नहीं दिया जाता, क्योंकि प्रोजेक्ट कॉस्ट जो आपकी इतनी होती है उसके हिसाब से ही आपको लोन दिया जाता है। बट ये मेनली डिपेंड करता है आपकी इनकम पे भी कि आपकी इनकम कितनी है। तो जितनी भी आपकी एनुअल इनकम है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एनुअल इनकम अगर 12 लाख है तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 6 72 लाख, तो 72 लाख आपको मैक्सिमम लोन दिया जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा। और सिलेक्टिवली ये 8 टाइम्स भी जा सकता है, बट कुछ स्पेशल केसेस में नॉर्मली 6 टाइम्स दिया जाएगा आपकी ग्रॉस एनुअल इनकम के। ग्रॉस एनुअल इनकम यानी कि बिना किसी डिडक्शन के। ग्रॉस में से अभी कोई डिडक्शन नहीं हुई है, कोई टैक्स की डिडक्शन नहीं हुई है, जितनी आपकी ग्रॉस इनकम है उसको 6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, उतना मैक्सिमम लोन आपको मिल सकता है। प्लॉट परचेज के केस में आपको जो मैक्सिमम लोन मिलेगा वो डिपेंड करेगा आपकी टोटल होम लोन एलिजिबिलिटी पे। जितना आपको टोटल होम लोन मिल रहा है उसका 60% आप प्लॉट पे स्पेंड कर सकते हैं, बाकी का 40% आपको कंस्ट्रक्शन पे स्पेंड करना पड़ेगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 लाख के लिए एलिजिबल हैं तो 6 लाख रुपए आप प्लॉट के लिए खर्च कर सकते हैं, बाकी का 4 लाख आपको कंस्ट्रक्शन पे स्पेंड करना पड़ेगा। रिपेयर रेनोवेशन के केस में आपको मैक्सिमम 15 लाख रुपए का लोन मिलेगा। इसके लिए फिक्स रखा गया, 15 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैनरा बैंक होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट की। कैनरा बैंक के जो होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो टोटली डिपेंड करेंगे कैनरा बैंक की इंटरनल रेटिंग पे। हर एक कस्टमर की इंटरनल रेटिंग की जाती है। रेटिंग के बाद में डिसाइड किया जाता है कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। रेटिंग बहुत से पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, लाइक आपकी एज पे, आपकी इनकम पे, आपके इनकम सोर्स पे, आपके सिबिल स्कोर पे। बहुत से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। फाइनल जो आपकी रेटिंग आएगी उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। सबसे हाईएस्ट रेटिंग है सीआरजी प्राइम, जिसका आपको चार्ज किया जाएगा मात्र 8.90%। सीआरजी 1 में आपको चार्ज किया जाएगा 9.05%, सीआरजी 2 9.35%, सीआरजी 3 9.75%, सीआरजी 4 11.25%। तो ये डिपेंड करेगा जिस स्लैब में आप आएंगे उसी के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे होम लोन रिपेमेंट पीरियड की। तो मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड जो रहेगा 30 ईयर्स का रहेगा। 30 साल के अंदर सारा लोन रिपे करना पड़ेगा। और एज की जो कैपिंग रखी गई वो 75 ईयर्स की है। लास्ट इंस्टॉलमेंट जो आपकी 75 ईयर्स से पहले पहले खत्म हो जाएगी, सारा लोन जो है वो पे ऑफ हो जाएगा। हॉलीडे पीरियड भी आपको दिया जाता है होम लोन में, पर ये डिपेंड करता है, केस टू केस वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हाउस की कंस्ट्रक्शन करनी है तो कंस्ट्रक्शन के लिए मैक्सिमम आपको 24 मंथ्स का हॉलीडे पीरियड दिया जाता है। जिस दिन आपकी पहली डिसबर्समेंट हो रही है तब से लेके 24 महीने तक का आपको टाइम दिया जाता है। 24 महीने में अगर आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है ठीक है, अगर नहीं होती है तो भी आपका जो है एक्चुअल ईएमआई स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन बीच में अगर आपकी पहले कंस्ट्रक्शन, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंस्ट्रक्शन 10 महीने में खत्म हो जाती है, 10 महीने के बाद आपको सिर्फ 2 महीने का टाइम दिया जाएगा एक्चुअल ईएमआई स्टार्ट करने के लिए। उस केस में आपको खाली 12 महीने का हॉलीडे पीरियड मिल रहा है। तो मैक्सिमम रहेगा 24 मंथ्स का। बाकी डिपेंड करेगा आपकी कंस्ट्रक्शन कब खत्म हो रही है। और हॉलीडे पीरियड में आपको केवल इंटरेस्ट सर्व करना, आपकी एक्चुअल ईएमआई जो है वो हॉलीडे पीरियड के बाद ही स्टार्ट की जाती है। नेक्स्ट केस अगर आप परचेज कर रहे हैं रेडी बिल्ट हाउस या फ्लैट को, उस केस में आपको केवल 2 महीने का टाइम दिया जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ डिसबर्समेंट। जिस दिन आपके लोन की डिसबर्समेंट हुई उस दिन के बाद आपको 2 महीने दिए जाएंगे। इन केस ऑफ परचेज 2 महीने के बाद आपकी जो एक्चुअल ईएमआई वो स्टार्ट हो जाएगी। अब लास्ट है, अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको 36 महीने का टाइम दिया जाता है। अगर 36 महीने में आपकी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है ठीक है, 36 महीने तक आपको हॉलीडे पीरियड दिया जाता है। लेकिन 36 महीने के बाद जो है आपकी एक्चुअल ईएमआई जो है स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपकी कंस्ट्रक्शन पहले खत्म हो जाती है, मान लीजिए 20 महीने के बाद, उसके बाद में आपको 2 महीने का टाइम दिया जाता है। उसके बाद में आपकी एक्चुअल जो ईएमआई है वो स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे होम लोन सिक्योरिटी की। तो आपके जो भी ओरिजिनल टाइटल डीड्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो बैंक के पास रहेंगे जब तक कि आप सारा लोन रिपे नहीं कर देते। यूजुअली बैंक इसका इक्विटेबल मॉर्टगेज करता है और आपके टाइटल डीड्स जो ओरिजिनल टाइटल डीड्स अपने पास रखता है। और जैसे आपका होम लोन सारा खत्म होता है, सारा पे ऑफ होता है, उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपको एज इट इज रिटर्न कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैनरा बैंक होम लोन चार्जेस की। तो कैनरा बैंक होम लोन चार्जेस पे इस टाइम वेवर चल रहा है 1/9/2022 से लेकर 31/3/2023 तक ये वेवर चलना था। तो अब 31/3 बिल्कुल पास है। तो तब तक अगर आप लोन ले लेते हैं तो आपको कोई भी प्रोसेसिंग फी नहीं भरनी है। टोटल वेवर चल रहा है। बट वैसे अगर आप नॉर्मली बात करें तो कैनरा बैंक के होम लोन के जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं वो डिपेंड करते हैं आपके लोन अमाउंट पे। जितना भी आपका लोन होगा उसका 0.5% यानी कि आधा % आपको प्रोसेसिंग फी भरनी पड़ेगी। कम से कम 1500 रुपया, मैक्सिमम 10,000। ये डिपेंड करेगा आप कितना लोन ले रहे हैं, उसके हिसाब से आपको प्रोसेसिंग फी भरनी होगी। इसके अलावा आपको प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन चार्जेस भरने पड़ेंगे। आपकी जो भी प्रॉपर्टी आप खरीदने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, उसकी वैल्यूएशन की जाती है बैंक के अप्रूव्ड वैल्यूअर के द्वारा। उसके चार्जेस भी आपको भरने पड़ते हैं। बैंक का जो पैनल लॉयर होता है आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर एक लीगल रिपोर्ट बनाता है, उसकी फीस भी एप्लीकेंट को बियर करनी पड़ती है। तो दोस्तों ये थे कैनरा बैंक होम लोन स्कीम की कंप्लीट डिटेल्स। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।